दोस्तों जय हिंद। आज बात करने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इससे पहले हम कुछ सम्मेलन के बारे में बात किए थे। देखो ये जो है ना बहुत स्लो चल रहा है, तो अपने हिसाब से करंट अफेयर स्पीडी का बुक ज़रूर लीजिएगा। ये सिर्फ एक टॉर्च की तरह है जो आपके थोड़ा सा ये काम आया कि एक्चुअली पढ़ना क्या है, लेकिन पढ़ना तो बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो स्पीडी का करंट अफेयर्स या जो भी हो आप बुक ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर लेना। ठीक है, तो मैं बार बार स्पीडी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि स्पीडी ही है, आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, बाकी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है ना, ये कहाँ हुआ 2023 में, तो बेंगलुरु अपने कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। कॉफ़ी स्वामी, इसका क्या था, शुभंकर। इसका थीम क्या था, तो सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, याद रखिएगा। एंड डैश डैश डैश। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अपने देश में हुआ है। ठीक, 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ये अपने नई दिल्ली में हुआ था, है ना, आपको पता होगा, जब भी हुआ था तब भी हम बताए थे। ठीक है, आयोजन कहाँ पे, सितंबर 2023 में भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, भारत मंडपम जरूर एक बार जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, इसका थीम क्या था, तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है अच्छा, भारतीय शेरपा कौन है 2023 में जो हुआ शिखर सम्मेलन G20 का, तो अमिताभ कांत, ये पहले नीति आयोग के CEO थे। ठीक है, याद रखिएगा। अभी VVR सुब्रमण्यम हो गए हैं फिलहाल, अभी ये याद रखिए। ठीक है, शेरपा का मतलब क्या होता है, शेरपा का मतलब होता है राजदूत एक तरह का। ठीक है, जो पूरे काम को देख रेख करता है G20 का। ठीक है, याद रखना। अच्छा, G20 शेरपा का बैठक कहाँ हुआ, तो उदयपुर राजस्थान में। और पहली बार अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। अभी यूरोपियन ने अफ्रीकन कंट्री विजिट में गई थी अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो हम इसके बारे में बात किए थे, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसका जो सम्मेलन है 19वां, 18वां अपने यहाँ हुआ, 19वां कहाँ पे होगा, तो ब्राज़ील में। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। एक ब्रिक्स ये वाला तो अभी छोड़ो, देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अभी कजान में हुआ है ना, कजान में हुआ है, अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। ठीक है, तो 16वां सम्मेलन जो है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, वो कहाँ पे हुआ है, कजान में। अभी हम पढ़े थे इसके बारे में, अभी हाल में हुआ है ना, याद रखिएगा। अच्छा, इसका थीम क्या था, तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा सा है, तो थोड़ा बहुत भी याद रह जाए तो अच्छा से काम हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, मल्टी लैटरलिज्म ठीक है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है रसिया में, कजान में। ठीक, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन, 34वां कहाँ पे होगा, तो ये वाशिंगटन DC में होगा। ठीक है, और हुआ कहाँ है नाटो का, तो याद रख लो थोड़ा सा, विल्नियस लिथुआनिया में। ठीक है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली, भारत में, अपने देश में। और इसका थीम क्या था, तो रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फिलोसफी। ठीक है, चलो अभी थोड़ा करंट में आ जाते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्चुअली आज बधाई दिए, मतलब देश को संबोधित किए हैं, क्योंकि आज धनतेरस है ना, और धनतेरस के ही दिवस पर पहली बार 28 अक्टूबर 2016 को मनाया गया था। क्या, 28 अक्टूबर 2016 को धन्वंतरी दिवस पर ही मनाया जाता है। तो पहली बार धन्वंतरी दिवस 28 अक्टूबर 2016 को क्या मनाया गया था, तो आयुष, है ना, वो आयुष मंत्रालय के द्वारा, कहाँ गया, अच्छा इसमें नहीं है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुर्वेद दिवस। ठीक है, और पूरी पृथ्वी पर इसमें लगभग 150 से अधिक देश शामिल हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अभी थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर गुजरात के अमरेली में, ठीक है, कहाँ पे, अमरेली ज़िले का नाम है, अमरेली में करीब 4900 करोड़ रुपये, 4900 करोड़ रुपये के विकास परियोजना का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया आज धन्वंतरी दिवस पर। ठीक है,
अमरेली जिला में धुंधला गांव में एक जल संरक्षण पहल भारत माता सरोवर का उद्घाटन भी किए। तो प्रधानमंत्री के क्या भारत माता सरोवर याद रखिएगा, ये किस नदी पर है, ठीक है, तो ये याद रखना, ये है गगड़िया नदी पर। किस पर है? गगड़िया नदी पर भारत माता सरोवर, गगड़िया, ठीक है, गगड़िया नदी पर। और सरदार सरोवर बांध है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बगल में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी के तट पर है, सरदार सरोवर बांध ये नहीं, ये तो भारत माता सरोवर अलग है ना, याद रखिएगा। तो ये किस नदी का? गगड़िया नदी, ठीक है। ये क्या है? तो ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार भी होगी और उद्योगपति भी होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा है? तो ढोलकिया फाउंडेशन, ढोलकपुर वाला, और गुजरात सरकार का है, ठीक। गुजरात के बारे में थोड़ा सा नाम आ गया तो जान लेते हैं। वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 26 है ना, 26, और 182 विधानसभा सीटों की संख्या। मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक है, देवव्रत। आगे बढ़ते हैं। भारत और स्पेन, स्पेन के राष्ट्रपति आए हैं, है ना, अपने देश में। कौन है राष्ट्रपति वहाँ के? तो राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, ठीक है। तो पढ़ते हैं अब। स्पेन ने आज रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश इन्वेस्टमेंट से संबंधित समझौता किया है। तो आप सिर्फ याद रखिएगा रेल परिवहन, क्योंकि ये जो बाकी जो समझौता है ना, सीमा शुल्क है, निवेश है, ये सभी देशों के साथ होता रहता है, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और स्पेन के सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, ठीक है, के बीच वडोदरा में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। किस किस पे बता दिया आपको। विदेश मंत्रालय के सचिव कौन है? तो ये पश्चिम भाग के हैं ना, लेकिन सचिव कौन है? तो याद रखिएगा विनय मोहन क्वात्रा। पूछा जा सकता है, ये विनय बहुत चर्चे में रहते हैं हमेशा, क्योंकि विदेश मंत्री खतरनाक आदमी बने हैं। विनय मोहन, है ना, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा। तो तन्मय लाल ने वडोदरा में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम और आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। हाँ, नेक्स्ट देखो। श्री लाल ने कहा, तन्मय लाल जो विदेश सचिव हैं, है ना, पश्चिम भाग के, कहा कि दोनों देश वर्ष 2026 को हम क्या मनाएंगे? तो संस्कृति, पर्यटन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाएंगे। कौन कौन? तो भारत और स्पेन, ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाएगा आगामी एग्जाम में। अच्छा, स्पेन का नाम आया तो थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो हम पिछली बार भी नाम आया था जब इसके आए थे राष्ट्रपति, तभी हम पहले दिन भी बात किए थे। तो याद रखिएगा मैड्रिड इसकी राजधानी है ना, मैड्रिड, यूरो वहाँ की करेंसी है ना, और राष्ट्रपति तो यहाँ पे बात की है पेड्रो सांचेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो राजदूत हैं अपने भारत के, वो कौन है? तो दिनेश कुमार पटनायक, ठीक है, याद रखिएगा। और सचिव तो बता दिया, विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। आपको लिखना है वायुसेना के प्रमुख कौन है और नौसेना के प्रमुख। अच्छा, नौसेना का तो है, वायुसेना और आर्मी का प्रमुख, ठीक है, सेना प्रमुख कौन है? थल सेना का लिखना है, ठीक है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने देश में नवाचार और अनुशासन को आगे बढ़ाने में युवा उद्यमियों के भूमिका पर जोर दिया है। एक्चुअली क्या हुआ है, तो नई दिल्ली में अगर आप टीवी वगैरह देखे होगे आज दिन में, तो पक्का ज़रूर देखे होगे, ठीक है। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबनम 2024 कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, पहले तो ये देख लो। नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, कौन किया है?
तो दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी के चीफ, ठीक है। क्या किए हैं, तो नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2024, ठीक है, उसका उद्घाटन किए। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे सभी तीनों सेनाएं शामिल हुई हैं और कोस्ट गार्ड भी शामिल हुई है, ठीक है। स्वावलंबन के लिए है, जब इसके बारे में कल आएगा, कल तो इसके बारे में बहुत कुछ आएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धन्वंतरी जयंती, हम पहले बात की थे, धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस, ठीक है, 2016 में पहली बार मनाया गया था। धन्वंतरी जयंती के दिन ही हम मनाते हैं क्या, आयुर्वेद दिवस, ठीक है। और कब मनाए थे पहली बार, 28 अक्टूबर, अभी बताया था आपको, 28 अक्टूबर 2016 पहली बार, ठीक है। आज 29 तारीख है और आज हम मना रहे हैं इसको, क्योंकि धनतेरस आज है। धन्वंतरी जयंती 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग इतना करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजना का शुभारंभ किया, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक्चुअली क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। एक्चुअली क्या है, जो आयुष्मान भारत योजना था ना, उसका विस्तार हो गया है। पहले 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नहीं था, अभी जो इसमें विस्तार किया गया और 70 वर्ष या उससे वरिष्ठ जो नागरिक हैं उन सभी को मिलेगा। उनका आय कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़िया है, अगर मुफ्त में इलाज मिले तो सबसे बढ़िया चीज़ है ना, मुफ्त में इलाज मिले, पढ़ाई मिले। बाकी हम तो मुफ्त के खाने के आदी हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय, अच्छा आयुष मंत्रालय के बारे में भी बता चुके हैं हम। आयुष मंत्रालय वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, इसका थीम क्या है, तो ये है आयुष मंत्रालय जो इस बार हम 29 अक्टूबर को मना रहे हैं, 9वां आयुर्वेद दिवस, उसका थीम क्या है, तो याद रखिएगा, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आयुष में मंत्रालय किनके पास है, तो आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं, ठीक है, प्रताप राव जाधव, ठीक है, प्रताप राव जाधव, याद रखिएगा। प्रताप राव जाधव, ठीक है। ये कौन से लोकसभा सीट से आते हैं, तो बुल्ढाना, ठीक है। सभी बीमारियों को ढहा देंगे, इसलिए बुल्ढाना। क्या नाम है, प्रताप राव जाधव, बुल्ढाना, ठीक है। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के एम्स, एक्चुअली प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर, भोपाल, है ना, बहुत सारे एम्स का उद्घाटन किए, ठीक है। तो वो एक साथ बहुत सारे करेंगे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। जैसे क्या, तो छत्तीसगढ़ के अलावा और जो 11 एम्स हैं, है ना, छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत देश के 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से जुड़ी सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। अब ड्रोन से सेवा पहुंचेगी, है ना, एक मूवी में देखे थे ना, ब्लड पहुंचाता है ड्रोन से, तो अभी ड्रोन से सेवाएं शुरू होंगी। और इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो याद रखिएगा, एम्स रायपुर, ठीक है। इसके साथ और भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन एम्स रायपुर का नाम याद रखना, किनके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य, वहाँ पे कितने लोकसभा सीट, 11 और 90 विधानसभा सीट। मुख्यमंत्री कौन, तो विष्णुदेव साई और रमन डेका वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री इसके साथ और क्या किए, प्रधानमंत्री यू-विन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये यू-विन पोर्टल क्या है, तो यू-विन पोर्टल जो है वो, इसमें टीकाकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को लाभ मिलेगा, ठीक है। ये यू-विन जो पोर्टल है वो किन के लिए है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चों मतलब शिशु, नवजात शिशु जो होते हैं उनके लिए, ठीक है। टीकाकरण के लिए है, मेनली किसके लिए है, टीकाकरण के लिए, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।